आनंद यात्रा कड़वी बारी अध्याय नंबर 29 नंबर भारतीय संस्कृति महान अध्यात्म है, दर्शन है, धर्म है। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह धर्म अध्यात्म का विकास हुआ, दर्शन का विकास हुआ, कुछ ऐतिहासिक तथ्य जिसमें अलग अलग प्रजाओं सभी का कुछ न कुछ योगदान तो था। राजा महाराज चक्र सम्राट भी हुए। तो ये इतिहास जो लिखा गया या लिखवाया गया या लिखा है, तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए ही क्यों? क्या जिनको पांव की ज्योति समझा गया, पैरों के समान समझा गया, एक प्राणी गधे कुत्ते बैल से भी बदतर समझा गया, उसमें शूद्र अति शूद्र जिन्हें वैदिक काल में असुर द्रविड़ रीछ वानर कहा गया, राक्षस कहा गया, थोड़े शूद्र तो शूद्र अति शूद्र बोले, मध्यमासी बोले, बहुजन बोले, आदिवासी बोले, फिर थोड़ा सुधरे तो एससी एसटी ओबीसी बोले। लेकिन जाति प्रथा वही की वही रही, वही शारीरिक मानसिक यातना है, आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक भी गुलामी। शिक्षा और स्वास्थ्य से मरहूम बुनियादी अवस्था से दूर। मुगल ने 700 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। बहुत बड़ी बात कहता हूं, कहीं मैंने सुना है, एक मौलाना को मैंने कहते सुना, 700 साल कर मुसलमानों ने राज किया। कभी इस हिंदुस्तान ने, इस भारत भूमि के कथित ब्राह्मण और वैश्य क्षत्रियों ने मुगल हिंद छोड़ो ऐसा कभी नारा नहीं चला। मुगलों हिंद छोड़ो, भारत हमारा है, मुगल यहाँ से चले जाओ, हम कभी बोला ही नहीं। ये आए 1947 में केवल 3.5 करोड़ थे और 70 साल में 35 करोड़ हो गए, 10 गुना बढ़ गए। यहाँ की भारत भूमि में आए, बसे और जैसा दूध में मिश्री मिलती ऐसे गिल मिल गए। उनकी लिए तो कभी यहाँ के कथित ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ने मुस्लिम मुगलों भारत छोड़ो नारा नहीं लगा। यही क्षत्रियों ने अपने बहन और बेटियों को उनके साथ ब्याह कराया है और वहीं पर चाकर बने, गुलाम बने, सेनापति बने और सूरवीर बने, जिनको सवाई मानसी बोला गया। मुगलों की गुलामी करते थे, मुगलों के यहाँ नौकरी करते, अपनी बहन बेटी भी देते थे। अकबर के दरबार में अकबर महान राजा मुगल सल्तनत का बोलते 9 रत्न थे, टोडरमल, बीरबल और तानसेन। 9 में से तीन ब्राह्मण। क्यों भाई? शाहजहां की एक पत्नी हिंदू, औरंगजेब की पत्नी एक हिंदू, अकबर की भी हिंदू, सलीम की भी हिंदू। क्या क्षत्रियो बहन बेटियां देते थे, नौकरी करते, और ब्राह्मण उसी के मंत्रीगण में रहते थे। तो कहने का तात्पर्य, मुगलों ने इस भारत पर राज किया है, लेकिन सत्ता किसे चलाई? ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपनी बहन बेटियों को देकर। यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी और बहुजन ने कभी अपना धर्म भी नहीं छोड़ा, नहीं संस्कृति छोड़ी, नहीं प्रकृति छोड़ी। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत हमारा, पूरा हिंदुस्तान में ज्वाला चलाई। महात्मा गांधी बनी है, एक नंबर का चालाक होशियार। साथ में जुड़ गए लाला लाजपत राय, ब्राह्मण, जन्म से स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार लगे। ये नहीं बोला भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि बोलते हैं। मतलब उसका बोलने चालने में भी ये लोग कुछ अलग अलग बातें हैं। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, वो जो करते हैं वो बोलते नहीं। यानी कि दोहरी चाल होती है, जैसे वो बुगले की चाल बोल सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी गंगू भट्ट जो वाराणसी का था, लाखों रुपया इनाम लेके तिलक किया, वो भी पाँव के अंगूठे से।
उनको चक्रवर्ती सम्राट समझना नहीं चाहता था। गुरु गोविंद सिंह को मरवाने वाले यही ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज मरने के बाद उनके पुत्र संभाजी की हत्या करने वाले भी ये ब्राह्मण उनके पुत्र शाहजी को बदौलत दबा के वे समग्र महाराष्ट्र में शिवाजी वंश का नेस्तनाबूद करते पेशवाई परंपरा चलाने वाले ये ब्राह्मण बाजीराव पेशवा के जमाने में समग्र भारत में 5 नीति नियम राजाज्ञा थी कि अछूत को शूद्र अति शूद्र को कैसे रहा जाए, कैसे रखा जाए, कैसे रहना चाहिए। गले में हांडी, गले में कुंडली और कमर पे झाड़ू, उसी तरह नियम चले। उसी में महाराजा थे। शूद्र में असित चौथी पायदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़े लिखे न्यायप्रिय विद्वान त्याग बलिदान और समर्पण योग्यता विद्वता थे, समग्र विश्व में महान हुए। तो 200 साल में जब अछूतों और शूद्रों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होके एक अच्छा कदम उठाए, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? कि उन्होंने सोचा है यहां पर गुट गुट के मरना है, कुत्ते बिल्ली और गधे को रास्ते पे घूमने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है। हमारे लिए यहाँ का पानी, हवा, पानी, खुराक एक कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी जीने में। यही ब्राह्मण ने स्तन टैक्स भी लगाया है। इन्होंने ही सती प्रथा डाली, इन्होंने भी बच्ची को दूध पीने का रिवाज डाला, दहेज प्रथा भी इन्होंने भी डाली, दासी प्रथा, देवदासी वो भी इन्होंने डाली अपने निजी महत्वाकांक्षा, अपने भोग विलास के लिए। कहने का तात्पर्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दादा ऐसी ब्रिटिश शासन में पड़े। अब बात करते हैं अन्यायपूर्ण असमानता प्रेरक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अछूतों को इसी ब्राह्मण आर्य और वैदिक परंपरा में पिछले 5000 साल से न पढ़ने का, न लिखने का, न अच्छे ढंग से खाने का, न अच्छे से पीने का, न अच्छे से रहने का कोई अधिकार नहीं था। सदैव से ब्राह्मण लोगों ने पढ़ने लिखने का और पढ़ने का अधिकार स्वयं अपने पास ही रखा। ऐसे सड़ांग सड़े हुए वातावरण में अछूतों का खून खोल रहा था। पूरी तरह त्राहिमाम हो चुके थे। शिक्षा मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ कार्य था। किंतु भला हो ब्रिटिश शासन का, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ब्रिटिश शासन का मैं भला कर चाहता हूँ, अंग्रेज शासकों का भला चाहता हूँ, जिन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अच्छा नियम बना रखा था। कंपनी सरकार में सेना भर्ती के किसी भी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, उसके परिवार को के सभी छोटे बड़े सदस्यों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। उसको इस नदी के कारण ब्रिटिश फौज में प्रत्येक पलटन में अलग स्वतंत्र स्कूल थे, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाते थे, आधुनिक शिक्षा पढ़ाते थे, आधुनिक विचारधारा थी, आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और दुनिया और देश का ज्ञान देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में इसी नियम बदौलत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दादाजी साहब मानवजी सकपाल को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अपने विद्वता वीरता से उन्नीत पदक हासिल किए। उनके बच्चों को मिला। इसी तरह रामजी सकपाल को भी शिक्षा मिली। सेना में रहते अपने बच्चों को भी शिक्षा उन्होंने दी। उनकी 14वीं संतान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी शिक्षा मिली। उस शिक्षा के तहत वो समग्र विश्व में विद्वता, अपनी योग्यता और प्रतिभा का परचम लहराया इसी अंग्रेज शासन में। इसलिए तो ब्राह्मण कौन, वह क्षत्रिय डर गए। अरे कि अंग्रेज लोग यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी और बहुजनों को अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस वक्त क्षत्रिय भी वैसे ही पढ़ेंगे। स्त्रियां पढ़ेगी तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। धर्म की संकीर्णता, आडंबर, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, छुआछूत सब खत्म है। अंग्रेज छुआछूत में मानते नहीं थे। उनके लिए रंग वर्ण वेश सब समान था। उनके लिए न नाच थे, न जात थी, न कोई धर्म था। तो पहले धर्म खतरे में आया, धर्म खतरे में आया। दूसरा अंग्रेज शिक्षा चालू की तो शिक्षा भी खत्म आ गई। तो शिक्षा का पढ़ने लिखने का अधिकार अपने पास रहता तो सारी के मानसिक गुलामी से सूत्र छूटने लगा।
आर्थिक रीति सद्धर होने लगे। यदि ब्राह्मणों को समझ में आ गया कि हमारे जो हजारों साल से हमारा जो एकाधिकार है धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, मान सम्मान योग्यता तो फालतू में दूसरे के बलबूते पर मिल रही है वो बंद हो जाएगी। उसमें ब्राह्मण भी आए और बनिए भी आए। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों छोड़ो भारत देश हमारा ये नारा लगाया। ये मैं समझता हूं आज तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में सबसे बड़े रेलवे लाइन, मेन रेलवे लाइन बने, आज तक उसमें कभी त्रुटि नहीं है। जितने भी नदियों के ऊपर पुल बनाए आज तक त्रुटि नहीं, जितने भी इमारत बने आज तक त्रुटि नहीं। कारण क्या है? उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी मेन उत्कृष्ट इंजीनियर, उत्कृष्ट कारीगर, उन्होंने सर्टिफिकेट से यहाँ की ही परंपरा को उन्होंने लिया। उनको पता था मानव मात्र एक समान, मानव एक ही जाति का, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वो जाति नहीं, धर्म भी एक है। इसीलिए तो उन्होंने सभी जाति को पढ़ाया लिखा है। इसीलिए यहाँ के कथित ब्राह्मण उच्च कोटि के स्वर्ण लोगों को डर था, अगर 200 साल और रह गए तो पूरा हिंदुस्तान क्रिश्चियन बने न बने शिक्षित हो जाएगा, धर्म की बातें समझेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, उच्च टेक्नोलॉजी। केवल एक बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख गया तो इतना डर बैठ गया। इसलिए बहुत लंबा सोचा, अंग्रेज छोड़ो भारत हमारा ये नारा चला है। जितने भी पढ़े लिखे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सभी पढ़ लिख के आगे बढ़े। अंग्रेजों के यहाँ सभी ब्रिटेन में पढ़ने जाते थे, हिंदुस्तान में कोई शिक्षा थी ही नहीं, वहां से पढ़ के यहाँ आए। कहीं ना कहीं उनके दिल में खोट थी। तो 700 अगर खोट नहीं थी तो मुगलों का क्यों नहीं भगाया? क्योंकि मुगल तो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं, इसलिए उनको भगाना जरूर देने थे। इसलिए कथित सवर्ण लोग को अगर अनपढ़ हो, चाहे वो आदिवासी हो, ट्राइबल हो, बहुजन हो या मुस्लिम, अनपढ़ रहेगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उसे न शिक्षा मिल जाए न स्वास्थ्य। अनपढ़ जो बोलेगा वो करेगा ना, इसलिए वो पढ़ाना नहीं चाहते। 70 साल भारत को आजाद हुए, 4000 साल की गुलामी, शिक्षा से वंचित, स्वास्थ्य से वंचित, बुनियादी सुविधा से वंचित, सिर्फ 70 साल में इतने उब गए, हमारा क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि शिक्षा वो सिरने का दूध है, दहाड़ अंग्रेजी शिक्षा लेनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा को देश और दुनिया में आगे करते, धर्म और कर्म की भाषा समझाती है, अपन अपन पर्याय को समझाती है, आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक समग्र कुटुंब के आगे बढ़ने के लिए, प्रतिभा को विकास के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, चाहे कोई भी धर्म पालो, कोई मतलब जाना परब्रह्म परमात्मा, चाहे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलो, कुल हो अल्लाह आद बोलो, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज बोलो, गुरु नानक एको समान कोई भी बोलो, बुद्ध बोलो, महावीर बोलो, जाना एक के पास, न स्वर्ग मिलने वाला न नरक मिलने वाला, न परम धाम को जाना। अपना कार्य करो, श्रेष्ठ बनो, कोई नरक नहीं है, सब यहीं पर है। सभी शिक्षा है, स्वास्थ्य है तो स्वर्ग है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो नरक है। तो अपनी प्रकृति संभालो, अपनी संस्कृति संभालो, वरना आप नहीं पढ़े लिखे तो वो दिन दूर नहीं, वापस हम मनुस्मृति लागू होने वाली है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।